मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में महिला मंत्रियों के क्षेत्रों में काफी कम वोट पड़े, जिसके बाद उनकी सक्रियता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मोहन कैबिनेट का हिस्सा इन 5 मंत्रियों के क्षेत्र में कितना मतदान हुआ और क्या चुनौतियां रही, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में महिला मंत्रियों की लोकसभा चुनाव में वोटर्स के बीच पकड़ विधानसभा चुनाव के मुकाबले कमजोर नजर आई। महिला मंत्री महिलाओं के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में भी कामयाब नहीं रही हैं। वहीं इन मंत्रियों की कम सक्रियता को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री राधा सिंह के क्षेत्र चितरंगी में 15.25% कम मतदान। मंत्री संपत्तिया उइके के क्षेत्र मंडला में 7.39% कम पड़े वोट। मंत्री निर्मला भूरिया के क्षेत्र पेटलावद में 4.37% कम मतदान। मंत्री प्रतिमा बागरी के क्षेत्र रेगांव में 9.44% कम मतदान। मंत्री कृष्णा गौर के क्षेत्र गोविंदपुरा में 1.64% कम वोट। महिला मंत्रियों के क्षेत्र में वोट प्रतिशत की कमी को लेकर बीजेपी का कहना है कि जिसको जो काम दिया गया था उन्होंने अपने काम को जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाया। वहीं कांग्रेस का कहना है जो महिलाएं सक्रिय होती हैं उन्हें पार्टी आगे नहीं बढ़ाती और जो सक्रिय नहीं हैं बीजेपी में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। का दी गई जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मा काम का दिया गया उन्होंने सफलतापूर्वक करने का प्रयास किया है और जिस काम को निष्पादन संपादन उनको करना था उसकी दृष्टि से उनका आकलन होता है। ये बाहर के आवरण में कौन क्या देख रहा है वो उसकी मर्जी है, लेकिन पार्टी की अपनी एक पद्धति होती है, उसी के अनुसार आकलन होता है। आप भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो सक्रिय महिलाएं उन्हें पसंद आती नहीं हैं और वो जानबूझकर ऐसी महिलाओं को मंत्री बनाते हैं जो कामों में सफल ना हो पाए या फिर जिनकी सक्रियता कम हो। क्योंकि यदि महिलाएं सक्रिय होंगी, महिला मंत्री सक्रिय होंगी तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए मठाधीश हैं उनके अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इसीलिए वे महिलाओं की सक्रियता ना तो चाहते हैं ना महिलाओं को सक्रिय होने देते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद महज 4 महीने में ही मतदाताओं का रुझान मतदान को लेकर कम नजर आया है। महिला मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग में आई भारी कमी उनके लिए मुश्किल का सबब भी साबित हो सकती है, क्योंकि अमित शाह ने कम मतदान प्रतिशत को लेकर पहले ही चेतावनी दे रखी है। अब महिला शक्ति की वोट शक्ति कम होने का क्या राजनीतिक परिणाम होगा, ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।